Hello students. So now we will start discussing about class 10 science part of physics, that is the chapter name is electricity. Okay. Very important chapter, very easy chapter and also mark fetching. So try to listen to it very carefully. Okay. First, what is the meaning of current? Current माने flow. Water का flow हुआ water current. फ्लूइड फ्लो हुआ फ्लूइड करंट. करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल सा बात है, याद रखना. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सी करंट है मत जाओ, थोड़ा सी में इलेक्ट्रिक करंट रहता है. सी करंट मतलब दी फोर्स ऑफ वाटर इज सो हाई कि इट इज गोइंग टू डैमेज योर बॉडी, तो बोलते हैं कि मत जाओ. ठीक है. सो द इलेक्ट्रिक करंट इज दी चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अब तुम बोलोगे सर इंसुलेटर में क्यों नहीं हुआ? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता. सो यू नीड टू टेक ए कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को दो या फिर करंट को यू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम को हम बोलेंगे करंट. यहाँ पे लिखा है ना I इक्वल्स टू Q बाई टी, मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, न्यूट्रॉन फ्लो नहीं करता, फ्लो करता है तो बस इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इनसाइड ए कंडक्टर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट और सिंपली करंट. ओके. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट. एक आता है स्टेडी करंट. स्टेडी करंट में जैसे कि स्टेडी मतलब एक बच्चा आज 2 घंटा पढ़ा, कल भी 2 घंटा पढ़ा, परसों भी 2 घंटा पढ़ा, एक महीना तक 2 घंटा पढ़ा, साल भर 2 घंटा हर दिन पढ़ा. और एक बच्चा है आज 10 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ा, परसों कुछ नहीं पढ़ा, फिर 5 घंटा पढ़ा. और एक बच्चा है जो कि तुम्हारा बार बार चेंज कर रहा है. वो आज थोड़ा आधा घंटा, कल 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा. वो उसका पढ़ाई बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है. तो जो स्टेडी करंट वाला होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट उसे बोलते हैं हम लोग. ओके ना. तो यहाँ पर तुम अगर 3 डायग्राम देखोगे तो पहला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे स्टेडी करंट को. पहला मतलब वो ब्लू लाइन. ठीक है, दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स योर स्टेडी करंट. दिस ब्लू लाइन मतलब जो भी वैल्यू हो टाइम का करंट हमेशा सेम रहेगा. ये जो तुम्हारा वेरिंग करंट है जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता है, मतलब दिस येलो लाइन, दिस. एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें तुम्हारा बार बार अल्टरनेट होगा, ऊपर नीचे, क्रेस्ट ड्रॉप, क्रेस्ट ड्रॉप, क्रेस्ट ड्रॉप. ठीक है. अभी के अल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए, जब तुम 12th पढ़ोगे यू विल रीड अबाउट इट. फॉर नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट दिस डायरेक्ट करंट. इसे हम बोलते हैं डीसी. तो बैटरी में हम जनरली यूज करते हैं. ठीक है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन. चार्ज का यूनिट हुआ कूलम, याद रखो. फिर आया करंट का, क्या बोले हम फॉर्मूला? Q अपॉन T. तो Q हो गया कूलम, कूलम अपॉन सेकंड. सो व्हाट द फॉर्मूला यू विल गेट? यू विल ऑलवेज गेट द फॉर्मूला ऑफ कूलम पर सेकंड. कूलम सेकंड इनवर्स ऐसा नहीं पढ़ना है. ठीक है. कूलम पर सेकंड एम्पियर के नाम से हम इसको एम्पियर भी बोलते हैं. अगर किसी भी यूनिट को डिफाइन किया गया है टू गिव रेस्पेक्ट टू इट्स इन्वेंटर और देन यू हैव टू, इफ यू आर राइटिंग द होल यूनिट, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल केस, लोअर केस, सिंबल इज अपर केस. ओके. हमेशा याद रखो. हाँ, वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू देम. फिर आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू Ne. फिर आया 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1.60 इलेक्ट्रॉन. वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. फिर अगर एक 1 कूलम को हम लेंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इस वैल्यू को याद रखो. 6.25 into 10 to the power 28. यहाँ से निकला. तो हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इक्वल टू QE डाल देंगे. Q कितना है? 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ दी 1 इलेक्ट्रॉन. सो यू विल गेट द वैल्यू 6.25 to 10 by 18. ये वाला क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछे थे. ठीक है. रिसेंट इंटरव्यू मेरा गया था, उसमें पूछे थे. 1 coulomb in fact is very high charge. Therefore charge is expressed in smaller units like millicoulomb या फिर microcoulomb. माइक्रो का सिंबल है म्यू. ठीक है. millicoulomb माने 1 coulomb is how much? 1 millicoulomb is how much? Value it is 10 to the power 3 minus 3 coulomb. माने 1 coulomb is equal to 10 to the power 3 millicoulomb. 1 millicoulomb is 10 to the minus 3 coulomb. ये आएगा तुम्हारा 10 to the power minus 6 coulomb.
1 माइक्रोकूलम, याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू रिमेंबर। ओके, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो जब हम डिफाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम इसको डायग्राम करेंगे तो कैसे डायग्राम करेंगे, लुक एट दिस पार्ट। सोचो कि ये है कंडक्टर है, इसमें ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, so the direction of electron gives electronic current। अब अगर हम कर बोलेंगे कि ना, हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो यहाँ करंट सोचो फ्लो कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। माने अगर यहाँ पर 5 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, अब यहां से एक बच्चा यहां आया, तो हम बोल रहे हैं कि when this student shifted from right to left, the empty space shifted to right side। मतलब अब यहाँ पर बच्चा आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा empty space। प्रैक्टिकली empty space गया क्या, नहीं गया। तो वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि conventional current is the current whose direction is along the direction of motion of positive charge। पॉजिटिव चार्ज कभी मोशन नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज का मोशन माने डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज, हमेशा याद रखो, ठीक है। सो कन्वेंशनल, दैट्स द नेम इज कन्वेंशनल करंट, करंट व्हिच वी आर टेकिंग फॉर आवर कन्वीनियंस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक सर्किट, ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ माने यहां से निकले, यहां से घूम के पूरा यहां पहुंचे, लूप हुआ एक क्लोज्ड पाथ में, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक हुआ तो यहाँ से तुमको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुंचो, बीच में ब्रिज को तोड़ देंगे, क्या करोगे तुम लोग, यू हैव टू मेक समथिंग, अब फिर से ब्रिज बनाओ, जंप करो, कुछ भी करो, पर तुमको तो पूरा वो कंप्लीट करना ही करना है। तो अब यहाँ पर तुमको जो बोल रहे हैं ना कि क्लोज्ड पाथ, अब क्लोज्ड पाथ है तब जाके इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां पहुंचेगा, इज इट नॉट? दैट्स व्हाई ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। A simple electric circuit consists of cell और बैटरी, बैटरी भी हो सकता है, स्विच हो सकता है, या उसे की भी बोल सकते हैं, and it contains load और resistance और resistor, clear। An ammeter is the device which measures your current in electric circuit, voltmeter measures potential difference। ये तुम्हें याद रखना है, ammeter मेजर करेगा करंट का वैल्यू, वोल्टमीटर मेजर करेगा तुम्हारे पोटेंशियल का वैल्यू। और एक सर्किट में जब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है इन ए क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट में तुम्हारा करंट फ्लो नहीं करता, क्लोज्ड में तुम्हारा करंट फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इन ए क्लोज्ड सर्किट, सीधा क्लोज्ड सर्किट। देखो की सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बैटरी हो गया, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर इसको हम यहां से बीच से काट देंगे, ठीक है, अगर इसको हम बीच से ऐसे काट देंगे तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो तुम स्विच ऑफ कर देते हो घर का, फैन बंद हो गया, क्योंकि तुम वहां पे ब्रेक कर देते हो, सर्किट ऐसा लगा होता है तो उसको ब्रेक करती है, ठीक है। ये भी है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को W/Q। कितना काम हमें करना पड़ता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, उस वोल्टन को हम बोलते हैं पोटेंशियल। दूर से लाओगे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऑलरेडी एक चार्ज है, उसका फील्ड है, तुम एक चार्ज को लेके आए तो तुमको ऑपोजिशन मिलेगा। अब तुम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सोचो कि एक एग्जिस्टिंग चैंपियन है बॉक्सिंग का, अब तुम गए हो बॉक्सिंग करने के लिए, तुमको बोलेंगे कि हाँ चलो मेरा तो एज हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुम चैंपियन बन जाओ ना, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू विन। वैसे ही जब तुम चार्जेस को लेते आओगे, पहले से चार्जेस हैं तो वो तुम्हें अप्रोच करना शुरू करेंगे, फिर भी तुम उनको ला रहे हो तो तुमको बहुत काम करना पड़ता है। वो काम क्या होता है, द स्टोर इनसाइड द चार्ज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब वो स्टोर हुए तो उस हिसाब से तुम्हें मिले पोटेंशियल, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां मिलता था पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। उसकी यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, उसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, ओम्स लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो ओम्स लॉ बोल रहा है कि 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को वेरी नहीं करना है, तो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है ना, लिखा है
टेम्परेचर लिखा, तो पहले लिखना है 8, पहले लिखना है 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, माने सोचो यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर पाएगा। जैसे दो वाटर टैंक है, उनको तुम कनेक्ट किए विद ए पाइप, ठीक है, उसमें तुम क्या किए, पानी रखे, इसमें इतना इसमें इतना, अब अलाउ किए, तो कहां से कहां पानी फ्लो करेगा, फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ। जब वो यहाँ से यहाँ फ्लो किया तो वो कितना तक फ्लो करेगा, जब तक तो उनका लेवल सेम नहीं हो जाता। तो सेम थिंग यू विल गेट हियर आल्सो, दैट द मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द करंट। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं बाय ए कांस्टेंट आर, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अब ये वाला V इक्वल टू आर आई मिल गया, तो R कितना आएगा, V बाई आई, ठीक है। ओके, तो अब तुम जब ग्राफ करोगे, हमेशा देखो ये चीज बहुत जन कंफ्यूजन में रहते हैं कि x में पोटेंशियल लेके x में करंट को ले। देखो पोटेंशियल को x में लेना इज मोर लॉजिकल, बिकॉज पोटेंशियल इज चेंजिंग। इफ यू विल टेक दिस, चलिए इफ यू विल टेक दिस, पोटेंशियल चेंजिंग तो करंट चेंजिंग। अब तुम बोलोगे इसको लोगे, तो यू कैन नॉट टेक दिस वन, तुम यहाँ लोगे I, यहाँ लोगे V। जब तुम V को लेते हो x में, I को लेते हो y में, और तुम उसका स्लोप ड्रॉ करते हो, ये हुआ V, ये हुआ I, तो तुम्हें रेशियो क्या मिलेगा, V बाई I। सॉरी ये तुम्हारा उल्टा हो गया, ठीक है। तुम्हारा रेशियो क्या मिलेगा तुम्हारा, इफ यू विल टेक दिस वन as so you will get this I, this is V, so you will get the ratio of I by V। I by V माने क्या है, 1 by R, this is the graph for 1 by R, you will find 1 by R, वहां से फिर R निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है, तुम बोलोगे नहीं सर हमें तो नहीं लेना, हमें डायरेक्टली करना है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा बात है, इसको ले लो I, इसको ले लो V। अब इसका स्लोप निकालो, tan is P by V, so this is V, this is I, so रेशियो क्या आएगा, V by I इक्वल टू R। दोनों करेक्ट है, पर लॉजिकल हमेशा V और I को लेते हैं हम लोग, सो 1 by R निकले, फिर हम लोग उसको ये कर दिए, ठीक है। ओके, उसके बाद ओम्स लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ टू रिमेंबर। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया V by I, रेजिस्टेंस का यूनिट आया ओम, ठीक है, याद रखो इसका यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, इट इज ओम, एंड द सिंबल इज ए सिग्मा, यू विल गेट द यूनिट ऑफ ओ रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट इज सिग्मा, गॉट इट। उसके बाद आया रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका और एक नाम है, उसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला हम रो इज इक्वल टू लिख देंगे आर ए बाई एल। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट। सो रेजिस्टिविटी को डिफाइन तुम कर नहीं सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ना। तुम इसको डिफाइन कर सकते हो कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो दोनों को मिलाओगे तुमको मिलेगा ये फॉर्मूला। पर फॉर्मूला में तुम क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, वो बोलेगा कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम वेयर द लेंथ बिकम डबल एंड एरिया बिकम हाफ। तो तुम क्या लोगे, ये तुम R था पहले इतना, R पहले इतना था, रो L बाई A था, अब ये L हो गया 2L, ये हो गया A बाई 2, तो अब तुम्हें मिला 4L बाई A, ओके ना, रो के साथ। तो तुम्हें कितना मिला, रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। समझो चीजों को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज द रेजिस्टिविटी पार्ट। ओके, देन रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो क्या आएगा तुम्हारा यूनिट, फिर बोलो, इट विल बी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब आर का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर, कैंसिल करो, कितना मिला, ओम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आया कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस को सिग्मा लेते हैं हम लोग कभी कभी, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, तो ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। उसको हम मोह लिखते हैं कभी कभी, उसको हम कभी कभी साइमंस लिखते हैं, इसको हम यूज करते हैं जनरली इन एक्सपेरिमेंटल पर्पस। फिर आया तुम्हारा कंडक्टिविटी, ठीक है, वो आ गया तुम्हारा
सॉरी इसको हाँ इसको सिग्मा लो, या फिर एक काम करो इसको तुम जी भी ले सकते हो, ठीक है, जी ले सकते हो, एस ले सकते हो, इसको ले लो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी यूनिट क्या था, ओम मीटर था, तो ये आ जाएगा 1 बाई ओम मीटर, मतलब हो गया ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, मो साइमन, तो इसको हम लिख सकते हैं साइमन पर मीटर। हमेशा याद रखो यूज ऑथेंटिक यूनिट्स। अगर भाई मुझसे भी कभी कभी गलती होता है, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि सर का कैसे गलती हो गया, वो जी क्यों नहीं लिए, पहले इंसान है हम, गलती तो होगा, गलती नहीं होगा तो भगवान बन जाएंगे, भगवान बनना इतना आसान है नहीं, हाँ कि ना। भगवान जो देखो ना, जब भगवान इस रूप में आए हैं अर्थ में, हमेशा उनका लाइफ बड़ा स्ट्रगलिंग रहा है, सैक्रिफाइस किए हैं, जिंदगी भर खुशी नहीं मिली उनको, फिर भी उनका ग्रोथ हुआ, फिर भी तुमको भगवान बोलते हो। तो जब तक हम गलतियां करते हैं तब तक हम इंसान हैं, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो हमेशा याद रखो ये बात। तो जब तुम गलती करते हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि क्या कौन क्या बोलेगा। इफ यू बिलीव ऑन समवन, इफ यू थिंक समवन एज अ मेंटर, आके डायरेक्टली बात करने, पापा मम्मी से हो, किसी से भी हो, बोलो। एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलती करने की जगह एक गलती हुआ है बोल के गाली सुन लो, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, गाली सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं हो जाओगे तुम लोग, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। जैसे हम मुझसे गलती हो रहा है, सोचो कि गलती हुआ तो हुआ, क्या करें, गलती तो हुआ, हम भी इंसान है, हमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो इसमें इतना कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे तुम्हारा, जब हम 2-3 रजिस्टर को सीरीज में रखेंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इट विल बी योर एडिशन, तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, सी सर्किट में आएगा। तो चलिए 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, तो 2 + 3 + 5 तो मिल जाएगा कितना आएगा, 10 ओम, गॉट इट। उसके बाद आया पैरेलल का कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या है, तुम्हारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, रिमेंबर दैट पार्ट, यू आर गोइंग टू गेट द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब रेसिप्रोकल माने तुम्हारा ये जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं हम, वो होगा कम। मतलब अगर हम लेंगे ये हो 1, ये है 2, ये है 3, तो कितना लेंगे 1/1 + 1/2 + 1/3, तो ये आ गया 1 + 0.5 + 0.33, तो ये हो गया 1.83। ये आया 1/r का वैल्यू, तो r का वैल्यू कितना आएगा फिर 1/1.83। लुक एट दिस पार्ट, मस्ट बी लेस देन 1, हाँ ना। तो सबसे कम वाला कौन था, 1 था, तो उसका इक्विवेलेंट 1 से भी कम आ रहा है। तो जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस कम करना है किसी सिस्टम का, उसको पैरेलल में कनेक्ट करो। जैसे कि हमारे अप्लायंसेस सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो हमें सारे में वी आर गोइंग टू ऑलवेज हैव इक्वल पोटेंशियल, सबको पोटेंशियल सेम आता है, करंट डिफरेंट एज पर रेजिस्टेंस। किसी अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम आएगा, उसे 5 रेजिस्टेंस लगे हैं, तुमको कम रेजिस्टेंस है, इसको पैरेलली कंबाइन कर दो। तो in parallel combination the equivalent resistance is less than the minimum resistance of the circuit, but in case of series the equivalent resistance increased, clear। इस फॉर्मूला को याद रखना है। फिर आया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद रखो बस, नो नीड टू डिराइव इट। Q इक्वल टू, इसको कभी कभी H भी लिखते हैं हम लोग, इसको H भी लिखो, H इक्वल टू I² RT, या फिर I² RT कैलोरी में रिप्रेजेंट करना है तो, ठीक है, ओके। मतलब जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वहां पर ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट, उसको जूल बोलेंगे। कितना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा करंट उतना हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना हीट, जितना समय तक फ्लो करेगा कंडक्टर में करंट उतना ज्यादा हीट। तो बोथ ऑल 3 I, R and T all 3 are directly proportional to heat। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा टाइम, तीनों ज्यादा होने से तुम्हारा हीट भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब आया इलेक्ट्रिक पावर, इन फॉर्मूले को याद रखना, P = VI I² R V²/R। कैसे हुआ, अब तुम्हारे पास है P = VI, हाँ कि ना, यू हैव द कांसेप्ट ऑफ P = VI। अब देखो यू हैव P = VI, हमारे पास ओम्स लॉ के फॉर्मूले से है V = I × R, तो V की जगह हम कितना पुट करेंगे, I × R × I, तो कितना आया P = I² R, ओके। अब सोचो कि V ×
आई की जगह हम क्या पुट करेंगे v बाई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से, तो हमें क्या मिला v स्क्वायर बाई आर। तो तीनों फॉर्मूले तुम्हारे रिलेटेड है। जनरल फॉर्मूला कौन सा है, प्रैक्टिकल इस वन, यूनिट क्या है पावर का, वाट इसका, ठीक है। और अदर यूनिट्स ऑफ किलोवाट आर सिंपली, आज मुझे बोल रहा है फिर से कि पानी पियो, ठीक है, थोड़ा क्लास खत्म कर लेना। तो किलोवाट इज द यूनिट व्हिच वी यूज टू जनरेट और टू कैलकुलेट द हायर वैल्यूज। ये आया हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, रिमेंबर क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन तुम्हें हॉर्स पावर में दिया होगा, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। 1 किलोवाट, किलो माने 1000 वाट। फिर आया इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू VIT, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W बाई टी, इज ना, सो W ओके जगह फिर W क्या आ जाएगा तुम्हारा, इट विल बी PT, P की जगह हम VI पुट कर दिए, E इक्वल आई स्क्वायर टू दिस वन। सो 1 किलोवाट आवर, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, व्हिच इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वो 2, ठीक है। किलोवाट आवर को लेते हैं, वाट आवर भी कभी कभी देता है। किलोवाट आवर माने 1 किलो वाट इनटू आवर, सो 1 किलो इज 1000 वाट, 1 घंटा 3600 सेकंड। उसको जब तुम पुट करोगे यू विल गेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। तुमको एग्जाम में किलोवाट आवर और हॉर्स पावर में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, go through them properly, try to complete it as soon as possible, so that I will send the another video, upload another video of your magnetic effects of current. Till then, thank you.